इस बुलेटिन के प्रायोजक है बेकर्स लॉन्च, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुपम टीवीएस, किंग क्लब और ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी। नमस्कार, अभय न्यूज परिवार की ओर से आप दर्शकों को दीपावली महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। 14 नवंबर को सुबह 11 से 12:15 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, लेकिन इस वक्त तक तिथि चतुर्दशी ही रहेगी। दोपहर 2 बजे से अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी, लिहाजा लक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर 2 से 3:15 बजे तक, इसके पश्चात शाम 5:12 से रात 9 बजे तक और रात 11 से 12:30 बजे के बीच तक रहेगा। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। विनायक ग्रीन सिटी इस दीपावली अद्वितीय ऑफर्स के साथ मकान व प्लॉट बुक करवाने का स्वर्णिम अवसर। बुकिंग मात्र 21,000 रुपए से 90% तक लोन सुविधा भी उपलब्ध है। शुक्रवार को केंद्रीय जेल भेरूगढ़ में महिला बंदियों को श्रृंगार सामग्री वितरित की गई। समाज सेवी संस्था द्वारा महिला बंदियों को सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान महिला बंदियों को काम, क्रोध और लालच से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। रूप चौदस के दिन कृष्णा गुरुजी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सेंट्रल जेल में महिला कैदियों को आवश्यक सामान और अन्य सौंदर्यीकरण सामान अधीक्षक अलका सोनकर की उपस्थिति में भेंट किया गया। महिला बंदियों को आवश्यक सामग्री का वितरण संस्था के योगेश बजाज एवं बजाज परिवार भारती मंडलोई द्वारा वितरित किया गया। इस मौके पर जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने कहा कि इसी प्रकार त्योहारों में संपूर्ण समाज बंदियों को भी अपने बीच का हिस्सा मानने लगे तो पूरा समाज जल्द ही अपराध मुक्त समाज होगा। की सभी सामग्री लगभग मिली है, उसमें हमको ठंड के लिए बोरोप्लस भी था और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। सभी महिलाएं बंदियां बहुत खुश हुई हैं। इसे आज हमने नरक चतुर्दशी जिसे कहा जाता है, शास्त्रों में कहा है कि नरकासुर राक्षस से 16,000 रानियों को मुक्त कराया था। और चूंकि आज भी नरकासुर मौजूद है काम, क्रोध, आवेश के रूप में, तो उनसे सभी हमको महिला बंदी जो भी हैं उनको मुक्त कराया आज संकल्प के माध्यम से। और उनके सौंदर्य प्रसाधन का सामान भी हमने आज दिया और उनसे कहा कि बाहर समाज हमारा इंतज़ार कर रहा है। और चूँकि त्यौहार के दिनों में परिवार की कमी अखरती है, तो मैं संयुक्त परिवार, बजाज परिवार, सब लोग साथ में आए, अग्रवाल जी हम सब आए एक साथ और परिवार की कमी को दूर कर हमें भी अच्छा लगा और ये संदेश दिया कि आप काम, क्रोध, लोभ से मुक्त होकर एक अच्छा नागरिक जी सकते हैं। चेहरे की सुंदरता पे ना जाए, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि में जितनी भी रचना करी है सब अद्भुत रचना है ईश्वर की। यदि हम किसी रचना को अपने उस प्रभु पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि ये देखिए इतनी बड़ी सृष्टि में इतने लोगों को बनाया, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न और सभी महत्वपूर्ण है। तो इस अंदर ये जो परमात्मा बैठा है ना, इसको पूजें। जिला अस्पताल परिसर में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर के निर्माण के लिए शुक्रवार को अस्पताल परिसर में बने 2 मकानों सहित एक अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई है। शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल परिसर में निर्मित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2 मकानों को नगर निगम की जेसीबी ने जमींदोज कर दिया है। इसके साथ ही एक अन्य कर्मचारी द्वारा किए गए अवैध अस्थायी निर्माण को भी ढहाया गया है। अस्पताल परिसर में लगभग 800 स्क्वायर फीट जमीन पर वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया जाना है। वन स्टॉप सेंटर जो महिलाओं के लिए बनता है महिला बाल विकास विभाग का, इसमें निर्देश है कि हॉस्पिटल कैंपस में ही होना चाहिए। तो उसके लिए जो है यहाँ पे हम इनको जो कुछ जगह की हॉस्पिटल की जो यूजलेस है उसको हटा के उनको जगह उनको। त्योहार है तो शुरुआत महाकाल मंदिर से ही होगी। यही हमारी संस्कृति है, यही आस्था। जी हाँ, धनतेरस का पर्व भी हमारे शहर में ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के मंदिर से ही शुरू हुआ। पुरोहित समिति द्वारा नंदी ग्रह में शिव परिवार का विशेष पूजन अर्चन किया गया। साथ ही जन कल्याण व कोरोना से मुक्ति की कामना की गई। महाकालेश्वर मंदिर में कुल 22 पुरोहित हैं और इनके प्रतिनिधि मिलाकर संख्या 150 के लगभग है। पुरोहित समिति द्वारा प्रतिवर्ष धनतेरस के अवसर पर नंदी ग्रह में विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। समिति के सचिव पंडित लोकेंद्र व्यास ने बताया कि धनतेरस पर भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार की विशेष पूजन प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना नियमों के चलते पुरोहितों व प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सीमित लोगों के बीच पूजन विधि संपन्न की गई। समिति अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि जन कल्याण व कोरोना से मुक्ति की कामना की गई है।
Order food from Helpy app and get 50% off starting from November 30, 2020. Helpy, on time, on task, on click. देवास रोड स्थित जौहरी के बगीचे में बने नगर निगम के यातायात पार्क में चोरी करने वाले 2 चोरों को माधवनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार किए गए चोरों के नाम महेंद्र पिता पोप सिंह डाबी निवासी आनंद नगर उज्जैन और नंद किशोर पिता जानकी लाल निवासी नंदा नगर इंदौर है। इन दोनों द्वारा यातायात पार्क में लगी AED स्क्रीन, CCTV कैमरे की DVR आदि सामान चुराने की कोशिश की। सामान चोरी करने के बाद ले जाते वक्त इन दोनों को इस्कॉन मंदिर के पास से रंगे हाथों पकड़ा गया। एहसास उल्लास का, एहसास प्रकाश का, एहसास मिठास का। इस दीपावली एक एहसास आपके विश्वास का। गुड़ मिठास बाय बेकर्स लॉन्च लेकर आया है आपके लिए कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू, काजू कतली, मलाई गुल्ला, राजभोग, हर प्रकार की शुद्ध देशी घी से बनी मिठाइयाँ विशेषता है हमारी। दीपावली के लिए बल्क व कॉर्पोरेट ऑर्डर इकोनॉमी रेट्स पर। हमारा पता है 49 अमर सिंह मार्ग शिव मंदिर के पास फ्रीगंज और 59 कोयला फाटक चौराहा आगर रोड उज्जैन। खाचरोद के पास लुसड़ावन गांव में कुएं में एक युवक के ट्रैक्टर सहित गिर जाने से उसकी मौत हो गई है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद इस युवक के शव और ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से कुएं से बाहर निकाला जा सका है। 17 साल का युवक कालू पिता राधेश्याम पाटीदार अपने खेत पर बने कुएं के पास ट्रैक्टर की धुलाई कर रहा था। धुलाई के बाद जैसे ही उसने ट्रैक्टर स्टार्ट किया, वह रिवर्स होकर कुएं में जा गिरा। इस दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद SDM पुरुषोत्तम कुमार, SDOP अरविंद सिंह, TI रविंद्र बारिया भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। युवक कालू का शव कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उज्जैन शहर का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक्स माधवनगर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने फ्रीगंज व दूसरी शाखा निजातपुरा में। यहाँ आप पाएंगे सभी प्रतिष्ठित कंपनी के LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, आटा चक्की, चिमनी, RO, एयर कंडीशनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, वाटर हीटर एवं किचन अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला। साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा, एक्सचेंज धमाका और स्क्रैच एंड विन। ये दिवाली ओरिजिनल वाली। उज्जैन शहर में अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाले 42 साल उम्र के एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक अजय पिता डैनियल पीटर पेशे से मैकेनिक था। उसके परिवार में केवल पत्नी है। अजय अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। उसकी पत्नी ने पुलिस को जानकारी दी है कि अजय पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग उज्जैन। उज्जैन में सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब द्वारा शुक्रवार को पत्रकार परिवार के सदस्यों का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार जनों ने माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। इस अवसर पर पत्रकार जनों का सहभोज आयोजित किए जाने के साथ ही उन्हें दीपावली के उपहार भी प्रदान किए गए। अनुपम TVS लेकर आए हैं दीपावली का महाधमाका ऑफर। यहाँ वाहनों की खरीदी पर आप पाएंगे सुनिश्चित उपहार, एक्सचेंज का भी जबरदस्त ऑफर, न्यूनतम डाउन पेमेंट और आसान लोन के साथ कम ब्याज दर पर इस दीपावली घर ले जाएं अपना वाहन। अनुपम TVS, सांवेर रोड, उज्जैन। दीपावली एक ऐसा त्योहार जिसमें खुशियां आपस में बांटी जाती हैं। खुशियां बांटकर मन को सुकून मिलता है। खुशियां बांटने का सिलसिला, त्योहारों का उत्साह यदि हमारी जिंदगी में नहीं होता तो जीवन में रंग ही नहीं होते। हमारे समाज में हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को रोशनी की राह दिखाते हैं। दीपावली का पर्व है खुशियां बांटने का, लिहाजा आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने सैकड़ों हजारों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बांटी है। अभय न्यूज की सीरीज फेस ऑफ द सिटी में हमारे आज के मेहमान का नाम है श्री देवेंद्र पांचाल। महावीर बाग इंदौर रोड पर रहने वाले देवेंद्र पांचाल 2017 से सुयश सेवा नामक संस्था का संचालन कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह हम देवेंद्र पांचाल से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। यहां पहुंचकर पता चला वे पास की ही बस्ती में गए हुए हैं।
हम भी वहाँ पहुँच गए। यहाँ का नज़ारा वाकई इस बार की हमारी भी दीपावली को सार्थक कर गया। देवेंद्र पांचाल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पद्मावती पांचाल और उनके सहयोगी इस बस्ती में छोटे छोटे बच्चों को कपड़े और मिठाइयाँ बांट रहे थे। बच्चे भी उनके सामने ठीक ऐसे ही अधिकार का भाव लिए खड़े थे जैसे उनके अपने घर का कोई बड़ा सदस्य उनके लिए त्योहार पर नए कपड़े लेकर आया हो। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। यह नज़ारा देखकर लगा जैसे मानो वाकई इस बस्ती के बच्चों की दीपावली एक दिन पहले ही मन गई है। देवेंद्र पांचाल और उनके सहयोगी पिछले लगभग 3 साल से दीपावली, होली, नवरात्रि जैसे त्योहार गरीब परिवारों के ज़रूरतमंद लोगों के बीच ही मनाते हैं। यह टीम अब तक 1 से 1.5 लाख लोगों को भोजन मुहैया करा चुकी है। कोरोना काल में देवेंद्र पांचाल और उनकी टीम 800 से ज़्यादा परिवारों को राशन की किट मुहैया करा चुकी है। ये लोग इस काम में सहयोग के रूप में किसी से भी नगद रकम नहीं लेते। हाँ, इन्हें यदि कोई व्यक्ति वितरण के लिए सामग्री उपलब्ध करा दे तो उसे सहर्ष स्वीकार किया जाता है। देवेंद्र पांचाल बताते हैं, कुछ साल पहले एक जगह भंडारा चल रहा था। सैकड़ों लोग यहाँ भोजन कर रहे थे, लेकिन इससे कुछ ही दूरी पर उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए लोगों से रुपए मांग रही थी। देवेंद्र को ये बात चुभ गई। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वे जरूरतमंद लोगों तक भोजन और जरूरत की चीजें लेकर खुद पहुंचाएंगे। लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बस यहीं से सुयश सेवा संस्था की नींव पड़ी और खुशियां बांटने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। ईश्वर करे इस संस्था की हर दीपावली, हर त्योहार ऐसा ही बीते। देवेंद्र पांचाल की सुयश संस्था से जुड़कर यदि आप भी इस मानव सेवा के पुण्य कार्य में सहभागी बनकर गरीब और असहाय लोगों के जीवन में खुशियां और उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरना चाहते हैं तो सुयश संस्था के मोबाइल नंबर 8839816815 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बालिका थी जिसका फ़ोन आया मेरे पास, बेरू नाला की तरफ रहते हैं वो लोग। उनके पिताजी का देहावसान लॉकडाउन से 10-15 दिन पहले ही हुआ था और उनकी माताजी भी किसी कारखाने में काम करती थी जहाँ उनका हाथ कट गया था। जब मैं उनके यहाँ खाना देने गया तो वो बालिका की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसके पिता कुछ दिन समय पहले एक्सपायर हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा वो था कि इधर लॉकडाउन हुआ और उसके ऊपर इतना परेशानी उस बालिका के ऊपर थी। उस बालिका की हमने जो भी हमसे बन पड़ी वो हमने सहायता करी। मेरा सर के साथ ये सहयोग रहता है कि जो भी ये कार्य मुझे बताते हैं वो मैं उन्हें पूरी अपनी श्रद्धा से पूरी तरीके से करती हूँ। बच्चों के लिए जैसे अभी तो हम लोग राशन या खाना जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा भी, उचित शिक्षा भी दी जाए। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। अपने घर की मुस्कान बढ़ाएं, त्योहारों की शान। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। प्लॉट 5,51,000 से शुरू, मकान 7,75,000 से शुरू। गीता कॉलोनी में महिला के गले से मंगलसूत्र झपटने वाले दूसरे आरोपी को भी जीवाजीगंज थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। मामले के एक आरोपी को घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था, जबकि दूसरा फरार चल रहा था। विनोद मिल की चाल के रहवासियों से शुक्रवार सुबह उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की। इस दौरान मंत्री जी ने रहवासियों के लिए CM से बात करने का आश्वासन दिया। भागसीपुरा क्षेत्र में गारमेंट दुकान संचालित करने वाले 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। ग्राहक को बुलाने की बात पर दोनों के बीच जूते चले। इस दौरान बाजार में भगदड़ मच गई। मामले में खाराकुआ थाना पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस कर्मियों विभाग में 3 वर्षों से एक ही थाने पर जमे पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर के बाद अब होमगार्ड जवान के भी थाने बदले जाएंगे। इसके लिए सूची तैयार की जा रही है। हाल में रागवी थाने में दुष्कर्म के आरोपी फरार होने के बाद होमगार्ड जवान की लापरवाही सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया। रूप चौदस पर शहर में संचालित ब्यूटी पार्लर पर देर रात तक भीड़ रही। रूप चौदस के अवसर पर युवती और महिलाओं को लुभाने के लिए ब्यूटी पार्लर संचालकों ने भी विशेष पैकेज रखे थे। दीपावली के इस पावन अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महालक्ष्मी माता से प्रार्थना करता हूं आपका जीवन सुख शांति समृद्धि के साथ व्यतीत हो और महालक्ष्मी से ही प्रार्थना है कि हमारे क्षेत्र में उन्नति विकास
की गति मिले और विकास कार्य हो। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तो आपने देखी आज दिन भर की खास खबरें। अभय न्यूज का नया कॉन्सेप्ट मैं भी रिपोर्टर का फायदा उठाएं और अपने आसपास की जन सरोकार या समाज से जुड़ी खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111444007 पर भेजें, वीडियो और संपूर्ण विवरण के साथ। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।